Gitanjali Public High School, myself Rama Rathor. I welcome you all to my class. Today I am going to teach you English 1, Chapter 4, The Wright Brothers. The Wright Brothers. This lesson is about two brothers who made the first aeroplane. ये लेसन दो भाइयों के बारे में है जिन्होंने सबसे पहला एरोप्लेन बनाया. I am reading the chapter. Wilbur Wright was born in 1867 and Orville Wright 4 years later. विल्बर राइट हैं वो 1867 में पैदा हुए थे और उसके 4 साल बाद कौन पैदा हुआ? ऑरविल राइट. यानी अगर ये 1867 में हुए थे तो 4 साल मतलब 1871 में ऑरविल राइट पैदा हो गए. दे ग्रू अप इन ओहियो एंड ओइवा इन द यूनाइटेड स्टेट. वो दोनों भाई कहाँ पे बड़े होने लगे? पहले वो लोग ओहियो में रहते थे और उसके बाद वो ओइवा में चले गए. From the time they were little, Wilbur and Orlive loved to build toys and machine together. जब वो दोनों छोटे थे, लिटिल मतलब छोटे, तो उन दोनों भाइयों को विल्बर और ऑर्लिव को टॉयज बनाना, बिल्ड टॉयज मतलब टॉयज बनाना और मशीन बनाना बहुत पसंद था. Whether it was a piece of wood, some length of string, pieces of tube, old reel or rubber wheel, Wilbur and Orville found something interesting to do with them. और ये दोनों भाई हैं वो कोई भी वेस्ट चीज़ जैसे पीसेस ऑफ वुड यानी लकड़ी के टुकड़े हो या फिर कुछ धागे हो, पीसेस ऑफ ट्यूब हो, पुराना जो पाइप होती है ना उनका, ओल्ड रील या फिर रबर वाले टायर हो, उन सबको यूज़ करके वो अपने लिए इंटरेस्टिंग और स्मॉल टॉयज बना लेते थे. They made small toys that move, spun और bounce. वो लोग जो टॉयज बनाते थे वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके, वो टॉयज कैसे थे? वो टॉयज चल सकते थे और गोल गोल घूम सकते थे और बाउंस कर सकते थे यानी उछल सकते थे. The two boys got together to make amazing little gadgets which were sources of great interest to all their friends and family. वो दोनों बॉयज़ जो टॉयज बनाते थे उनको देखकर उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही मतलब सरप्राइज हो जाते थे कि ये छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे टॉयज कैसे बना लेते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. One day in 1878 their father gave them a very special gift. एक दिन 1857 को उनके फादर ने उनको बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दिया. इट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ. और उस दिन से उनकी पूरी जो लाइफ है वो चेंज हो गई. इट वॉज अ टॉय फ्लाइंग मशीन मेड ऑफ कॉर्क, बैम्बू एंड पेपर. और वो टॉय क्या था? एक फ्लाइंग मशीन थी जो कॉर्क, बैम्बू और पेपर से बनी थी. लुक एट दिस पिक्चर. ये देखो यहाँ पे ये टॉय है, ऐसा उड़ने वाला टॉय था जो कॉर्क, ये देखो ये ऊपर है, इससे बनी हुई थी जिसमें पेपर भी था, बैम्बो भी था और कॉर्क ये उससे बनी हुई थी. द बॉय लव देयर न्यू टॉयज. उन दोनों बॉयज़ को उनका टॉय बहुत पसंद आया. दे कॉल्ड इट द बैट. और उन्होंने अपने टॉय का नाम रखा द बैट. एंड प्ले विथ इट ऑल द टाइम. और हमेशा उसके साथ खेलते थे. व्हेन द बैट ब्रोक दे मेड अनदर लार्जर बैट. और जब उनका वो टॉय टूट गया तो उन्होंने उससे भी बड़ा एक बैट बनाया. When Wilbur and Orlive grew up, they planned their own flying machine. जब वो दोनों भाई बड़े हो गए तो उन्होंने प्लान किया कि हम अपनी खुद की उड़ने वाली मशीन बनाएंगे. They thought of something that would go smoothly through the air, fly a distance and then gently touch down. उन्होंने सोचा कि वो एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो धीरे धीरे आसमान में जाए और आसमान में उड़े और फिर से धीरे धीरे नीचे आके ज़मीन को टच करे. दे फर्स्ट मेड मैनी ग्लाइडर विच वेयर प्लेन विदाउट मोटर. तो उन्होंने सबसे पहले बहुत सारे ग्लाइडर बनाए. ग्लाइडर वो होते हैं जो ज़मीन पे सिर्फ चलते हैं, वो हवा में नहीं उड़ते क्योंकि उनमें मोटर नहीं होती. तो उन्होंने सबसे पहले ग्लाइडर्स बनाए. इस टाइम दे एक्सपेरिमेंटेड विद ग्लाइडर. दे ऑब्जर्व दैम कीनली नोटिंग ऑल द एरिया दैट नीडेड इम्प्रूवमेंट. हर बार वो ग्लाइडर्स बनाते थे और देखते थे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं उड़ रहा, और फिर हमें दूसरा बनाते थे, फिर चेंज करते थे. ऐसे कर करके उन्होंने बहुत सारे ग्लाइडर बनाए और हर एक ग्लाइडर पहले ग्लाइडर से अच्छा होता था. ईच मॉडल दे मेड वॉज बेटर देन द लास्ट. ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे ग्लाइडर बनाए. दो
ट्रायल एंड एरर देयर ग्लाइडर गॉट बेटर एंड बेटर। ऐसे कोशिश करते करते उनके जो ग्लाइडर थे वो अच्छे अच्छे और अच्छे होते गए। देन दे बिल्ड अ प्लेन विद अ मोटर। और ऐसे कोशिश करते करते उन्होंने एक दिन प्लेन बनाया और उसमें मोटर लगा के भी देखी जिससे वो उड़ सके। कम टू नेक्स्ट पेज। On 17 December 1903, Orley flew their plane from Kitty Hawk in North Carolina। और फिर एक दिन 17 दिसंबर 1903 को ऑर्लिव ने अपना पहला प्लेन उड़ाया। कहाँ से? फ्रॉम किटी हॉक। ये एक जगह का नाम है और वो जगह कहाँ पे? इन नॉर्थ कैरोलिना। यहाँ से उन्होंने अपना फर्स्ट प्लेन उड़ाया। दिस वॉज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर देयर लाइफ। वर्क वॉज now no more a dream or a trial but a wonderful reality। और वो दिन उनके लिए बहुत ही स्पेशल दिन था क्योंकि उस दिन उनका जो सपना था वो सच हो गया था। मतलब वो एक हकीकत बन गया था। जो सपना उन्होंने देखा था कि हम एक दिन प्लेन बनाएंगे वो अब रियल हो गया था। ऑन द ग्राउंड हिज ब्रदर विल्बर चीयर एज द प्लेन सोर इनटू द स्काई। और नीचे जो उसका भाई विल्बर था वो चीयर मतलब बहुत चिल्ला रहा था, बहुत खुश था जब उसने प्लेन को आसमान में उड़ते हुए देखा। द फ्लाइट ऑफ दिस फर्स्ट एरोप्लेन मेड हिस्ट्री। और जिस दिन ये पहला एरोप्लेन उड़ा था उसने पूरे वर्ल्ड में एक हिस्ट्री बना दी। यानी उसी दिन से हमें एरोप्लेन का पता चला और फिर उस दिन से और नए नए और अच्छे अच्छे एरोप्लेन बनने लगे। और आज उसी एरोप्लेन की वजह से हम वर्ल्ड में कहीं भी थोड़े से ही टाइम में पहुंच जाते हैं। आई थिंक ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।